हम सर भाई आई लव यू। क्या बात है। और हंसर भाई, दो शब्द मैं हंसर भाई के लिए भी कह रहा हूं। ऑर्केस्ट्रा प्लीज। ललित जी, ये हमारे जान हैं। हंसर भाई, दो शब्द आपके लिए कह रहा हूं कि ये कुदरत के खजाने का वो नन्हा सा मोती है। ये उस कुदरत के खजाने का नन्हा सा मोती है जिसकी चर्चा अक्सर खूबसूरत महफिलों में ही होती है कि जहां से टूट के आया है ये मोती, जहां से टूट के आया है ये मोती, वहां की खुदाई भी आपको याद करके रोती है। जनाब हमसर हयात निजामी। इसलिए मैं इनसे कहता हूं कि तेरे लवली फेस की ब्यूटी ने मेरे जेंटिल दिल को ब्रेक किया। तेरे लवली फेस की ब्यूटी ने मेरे जेंटिल दिल को ब्रेक किया। मेरा दिल एक खारा बिस्किट था, तेरे लव ने मीठा केक किया। और जब नो आंसर ही कहना था, फिर लवंडर क्यों टेक किया। क्या बात है। अल्फाज की अदायगी की पेचीदगी, उन मफहूम, उन रदीफ, उन काफियों की अदबन ये गुजारिश है कि आज इस हसीन जोड़ी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान ईश्वर अल्लाह पाक, वो परवरदिगार, वो साईं राम, वो माता रानी, वो वाहिगुरु, बहुत हसीन महफिल है। हमारे ललित भाई बहुत हसीन इंसान हैं, बहुत अच्छे करम फरमा हैं, बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं। और मैं प्रिंस भाई हमारे खड़े हैं, राजू भाई, भोला भाई कहाँ गए? हाँ, और हमारे दूसरे कहाँ गए? वो स्मार्ट बॉय भाई साहब। और अभी प्रकाश भाई हमारे सीनियर हैं। मैं देख रहा था एक लड़का कम है भाई। अब पूरे सुलेखा बैठी है मेरी छोटी बहन, और बेटा बैठा है उनका। मैं चाहूँगा कि वो भी आएँ, तशरीफ लाएं स्टेज पे। इनकी तारीफ में ये कहूँगा कि अगर मैं इनकी तारीफ करूँ तो उसका मतलब है तारीफ को नाराज होना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि दिल्ली शहर में नहीं, बल्कि लोग दिल्ली शहर की क्यों कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जो बॉलीवुड में गाते हैं वही वर्ल्ड फेमस होते हैं। ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बॉलीवुड को गाना सिखाया है। जितने बड़े बड़े बॉलीवुड में गा रहे हैं वो जागरण कव्वाली से ही गए हैं वहां, और लौट के यहीं आना है उन्हें। एक दिन ऐसा भी आएगा। तो बॉलीवुड में गाना बड़ी बात नहीं है। मैं भी 4 फिल्मों में गया हूं। ये अलग बात है कि मैं स्क्रीन पे नहीं हूं। मेरा मानना है संगीत इबादत है, संगीत मोहब्बत है, संगीत अकीदत है, और संगीत नज़ाकत है, संगीत इबादत है। तो मेरा ये मानना है। गाना बजाना, सुलेखा जी को मेरे छोटे भाई की शादी में सभी थे, और मैं सभी से उम्मीद करूंगा, मैं जल्दी अपने बेटी की शादी करने वाला हूं, तो मैं सभी को इनवाइट करूंगा। ललित भाई आपकी जिम्मेदारी है, भोला भाई, सभी लोग। और इनको याद होगा, भाई साहब को, सुलेखा जी को याद होगा कि हिंदुस्तान का पहला प्रोग्राम ऐसा था जो शाम को 7 बजे से सुबह 8 बजे तक चला, और कोई संगीत, भजन, कव्वाली, ऑर्केस्ट्रा, गीत, आरती, फोक, डांस, सब कुछ करवाया मैंने। उसमें सुलेखा जी ने मेरे साथ गाना गाया था, जो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बहन के साथ गाऊं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। और गाना बजाना जंग नहीं है, गाना बजाना गुरूर नहीं है, गाना बजाना सुरूर है। और जहाँ सुरूर होता है उसकी बात ही अलग है। तो हमारे प्रकाश भाई ने बड़ा अच्छा गाया। मैं उनको प्यार भरा आदाब कहूँगा, शायद चले गए। और यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा बच्चा बैठा है, सनी भोला, जो मुझे बहुत प्यार करता है। और मेरी शागिर्द बड़ी पुरानी पूजा यहाँ पर खड़ी हैं, मेरे वालिद की और किशन, सभी लोग जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, माफ़ी चाहूँगा। तो मैं यही कहूँगा, अतर भाई कहाँ हैं, तशरीफ लाएँ, और मेरे छोटे भाई अतर भाई। और आज इत्तेफाक की बात है कि मैं अपने भांजे को भी लेकर आया हूँ, जो टिकटॉक का सेलिब्रिटी है, आशू अली। आपने शायद उसे टिकटॉक पे देखा होगा। वो गाता भी है
और ललित भाई से मैं यही कहूँगा कि इनसे अगर सीखना है तो एक चीज़ सीखो, जहाँ सारे शिकवे गिले ख़त्म हो जाते हैं वहाँ ललित जी आते हैं। जोरदार ताली ललित भाई के लिए। जो ताली नहीं बजाएगा उसे अपनी जवानी की कसम। प्लीज़, थैंक यू। और ये बच्चा है मेरा, बहुत अच्छा गाता है। और ये जिनका शागिर्द है हंसराज जी, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो भी मेरी बड़ी इज्जत करते हैं क्योंकि हम खानकाहों से जुड़े हुए हैं, दरबारों से जुड़े हुए हैं। हमारे पुश्तों ने हमें एक चीज़ सिखाई कि बेटा जब संगीत की बात आए तो संगीत की बात करो, लेकिन जहाँ अदब की बात आए वहाँ अदब की बात करो। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का उर्स चल रहा है, आज पहला दिन है और कल भी उनका जश्न है, परसों भी है, 4 दिन का मेला है। और हाज़री, इसकी भी हाज़री लगी, कह रहा है मुझसे, सुलेखा जी अभी जाने की नहीं हो रही। इस बच्चे को मैंने सुना एक प्रोग्राम में, सुलेखा जी मुझसे पहले कहीं गा रही थी, तो मैंने इस बच्चे को सुना, मैंने कहा अच्छा गाता है। और सुलेखा जी के बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके पास सरस्वती तो खुद विराजमान है। और मैं आपको बता दूं कि सुलेखा जी को शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद जो बॉलीवुड में गा रहे हैं, नाम नहीं लूँगा, जो आप जज बने बैठे हैं, सुलेखा जी वो हैं जिन्होंने उनको जज किया था। जो मैं जानता हूँ। आई नो दैट बिकॉज बेटा आई एम अ वेरी सीनियर सिटीजन, इट्स क्लियर फॉर यू। हाँ, तो मेरी भी बेटा 50 के पार हो चुका हूँ, उम्र से पता नहीं चलता। हाँ, बड़ी बहारें देखी हैं, बड़ी खिजाएं देखी हैं। एक शेर नजर करना चाहूँगा ललित भाई, और ये शेर मेरे लिए है, किसी के लिए नहीं। कहते हैं कि हुस्न को बनने संवरने की जरूरत क्या है, हुस्न को बनने संवरने की जरूरत क्या है, सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। तो जब अल्लाह ने नूर दिया है तो उससे सजा क्यों रहे हो, जब सजना ने सजा दिया तो हमें सजाने की जरूरत ही नहीं है। और साईं ने जो मुझे दिया है, साईं ने जो मुझे दिया है, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, तो मैं 2 बोल सुनाना चाहूँगा। सुनना चाहेंगे आप लोग? कौन कौन सुनना चाहता है? जो सुनना चाहता है वो हाथ ऊपर करे। थैंक यू। हमसर भाई जी, अल्फाजों के ज़ख़ीरे से जो अल्फाज आपने सभी के लिए पेश किए वो वास्तव में काबिल तारीफ़ हैं, और उनको कहने की अदायगी, उनको कहने का अंदाज़ वो उससे भी ज़्यादा निराला था। मतलब आपने तो ये कह दिया कि मेरा किरदार ही मेरा आईना है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा किरदार ही मेरा आईना है, मैं अपने आईने में हर शय को दिखा सकता हूं। बेशक बेशक बेशक। तो लीजिए हमसर हयात निज़ामी। और मैं ललित भाई का बड़ा आभारी शुक्रगुजार हूं। मैं यही कहना चाहूँगा, हो सलामती रहे ये जोड़ी तुम्हारी, सलामती रहे ये जोड़ी तुम्हारी, नजर लग ना जाए कहीं हमारी, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने
तो बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूसरे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, भले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, क्या वो बात है? ख्यालों की रातें, जवाबों के दिन, कई साल हमने किए हैं यहाँ, यही साल अब तो हुए हम जवान, हुए हम जवान। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे ये घराना हमारा। सलामत रहे ये भाई हमारा, चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तेरी आँखों अदरवाइज राव मेरे छोटे भाई हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। संगीत से हमारा गले का नाता नहीं, हमारा रूह का नाता है, और जहाँ रूह होती है वहाँ गले की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अथर भाई के लिए जोरदार तालियां, सूफी ब्रदर्स अथर याद निजामी, प्लीज थोड़ी ताली बजा दें, मेहरबानी। लफ्ज कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। ओ माहिया, ओ माहिया, 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 माहिया,
थोड़ा सा ले रोक लें। तेरी आंखों, अतर भाई बिस्मिल्लाह। एक बार ऑर्केस्ट्रा के लिए जोरदार तालियां, ऑर्केस्ट्रा के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। ला 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 ला, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। ला 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 ला, जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, ला 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 ला, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। रेडी 1 2 3 4। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्वीर में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को कदा करने से डरते हो। मगर अब याद आता है वो बातें थी महज़ बातें, कहीं बातों ही बातों में उतरना भी जरूरी था। क्या बात है बाज भाई। वही है सूरत अपनी। हालांकि मैं एक बात कहना चाहूँगा, हालांकि ये गाना मैंने कई बार गाया है, मगर आज मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि यहाँ सारे ही माशाल्लाह दिग्गज हैं। प्रकाश जयपुरिया जी, मेरे बड़े भाई ललित भाई, मेरे उस्ताद मेरे बड़े भाई हमसर भाई और अब्बास भाई। क्या बात है। वो थोड़ी सी घबराहट रहती है, क्योंकि जहाँ उस्ताद लोग होते हैं तो घबराहट जरूरी है। बताओ, कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। बताओ याद है तुमको वो जब दिल, वही है सूरते अपनी, वही मैं हूँ वही तुम हो। कहीं खोया हुआ हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं तुम हो। मोहब्बत
मगर भटके तो याद आया, मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, उतरना भी जरूरी था। कि मैं भी कहूँ थैंक यू। ज़्यादा वक्त अगर लिया हो ललित भाई, इन बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि भगवान हर किसी को अपनी बेटी की शादी करना नसीब हो। हर किसी के लिए हमारी बेटी हमारी इज्जत है, हमारी कमाई है। और मुझे प्रकाश भाई यहाँ खड़े हैं, जब हमारे और मेरे उस्ताद, अतर भाई। इजाजत लेके कुछ कहना चाहूंगा ललित बिल्कुल भाई। बिल्कुल जी। हमारी थोड़ा सा इधर हो जाए, हल्का हल्का थोड़ा सा। बेटी की शादी है, सभी चाहते हैं कि हर माँ बाप चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी करें, मगर एक आमीन। मोमेंट होता है कि जो आंख में आंसू आ ही जाते हैं। डॉक्टर और- मुनव्वर राना कहते हैं कि चांद दिलकश है मगर चांदनी अच्छी लगी। क्या बात है, चांद दिलकश है मगर चांदनी अच्छी लगी। अच्छी लगी, जिस तरह बच्चों को जलती फुलझड़ी अच्छी लगी, जिस तरह बच्चों को जलती फुलझड़ी अच्छी लगी। और रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। क्या बात है। तो मैं, क्योंकि अभी एक शख्स का नाम आया, पद्मश्री तो बहुत छोटा नाम है उनके लिए, वो तो इतने बड़े अवार्ड के मालिक हैं जो उनके गले में बैठा है। हंसराज जी कोई कम बात नहीं है, हंसराज जी मामूली आर्टिस्ट नहीं है। हंसराज जी वो आर्टिस्ट है जिन्होंने फकीरी में शहंशाही की है। फकीरी में गुरदास मान जी को मैंने सुनाया, हंसराज जी को मैंने सुनाया। अगर इतने बड़े लोग मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब मुझ पे किसी की दुआ है। गाना बजाना नहीं है, दुआ का काम है गाना बजाना। हेलो, मेरे ख़ानदान में गाना बजाना 750 साल से है। हज़रत अमीर खुसरो, दिल्ली घराना, सिकंदराबाद घराना। तो मैं संगीत से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, संगीत में पैदा हुआ हूँ। लेकिन ललित भाई और जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, सुलेखा जी और प्रकाश भाई, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। ये तो बच्चे हैं मेरे सामने के जो आजकल गा रहे हैं, लेकिन ये लोग मेरे साथ के हैं, तो इनका नाम लेना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। हेलो, और मैं चाहूँगा जितने भी फनकार बड़े हैं उनके लिए ज़ोरदार ताली बजाएं कि वो आज भी तुम्हारे सरपरस्त हैं, तुम्हारी रहबरी कर रहे हैं। तो मैं हंसराज जी का 2 बोल सुनाना चाहूँगा, क्योंकि इस बच्चे ने कहा, तो मैं चाहूँगा कि हंसराज जी तक ये बात पहुँचे। हाँ जी।